बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। देखिए कैसे लगा था कि करंट मार दिया। चुप कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे भाई अभी माइक दे दे, आधा आधा घंटा भाषण होगा। कोई लालू को गाली देगा, कोई नीतीश को, कोई कांग्रेस को, कोई मोदी को। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख कर लीजिए, वोट जिसको देना है दे दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है, सबको अपने आंख से जादू देखना है कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और देखिए जादू। सब आदमी सोचकर बताइए, आपने आज तक जिसको भी आपने हमने वोट दिया, जिन नेताओं को आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया? नहीं किया तो हाथ हिलाना है, हाथ सबके उठाना है। किया है कि नहीं किया है? अरे भाई जो खड़ा है उसको 2 बार बोलना पड़ता है। हाथ उठाकर बताओ, काम नेताओं ने किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना। अब पलटिएगा मत, अब पलटे के नहीं थे, पूरा बाढ़ देख ले लो। सारे लोगों ने देख लिया, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। आपने कहा कि भैया आज तक जिस दल को नेता को वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया। तब देखिए जादू। हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से हाथ उठाकर हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरा बिहार में, यहाँ बाढ़ में यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो भैया बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भाई सबको बताना है, 4 किलो अनाज मिला था कि नहीं क्या मिला? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सब हिंदू लोग बोले ये भैया हमने के तो साथ पूछो हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके बाढ़ में आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, बाढ़ में आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री नहीं लगी। लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ उठाकर बताइए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना मोदी को न देंगे, लालू को भी नहीं देंगे, हम लोग नीतीश को वोट देंगे, हमको बिहार में बिजली पानी सड़क चाहिए। तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, बाढ़ के घर घर में बिजली आई है कि नहीं आई है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाई, अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं के भाई? तो हाथवा उठाकर बोलो, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा जब सिलेंडरे पर खाना बनाएंगे तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घर सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, हाथ उठाकर बोलो सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते? अरे भाई सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से
बाढ़ बख्तियारपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। मेरे भाई, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बाढ़ में घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने वोट दिया जात के लिए, जात का चर्चा गिनती घरे घर हो गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। तो झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो बाढ़ के लोग, एक बार आप लोग लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। ये बात हम कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा लेकर घूमे जा रहे हैं। कैसे सुधार होगा? लोग कह रहे हैं भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, आप आगे आगे चलिए, आप हम लोग को रास्ता दिखाइए। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। कोई नहीं सुधार सकता है बिहार। यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं। 5 बरिस बैठ के नरक का जिंदगी जी रहा। जहाँ जाइए, ए भैया पढ़ाई नहीं, ए भैया रोजगार नहीं, ए भैया खाने को नहीं, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। जैसे ही चुनाव आएगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन ए भैया अपना जात का कौन नेता खड़ा है? वो चाहे चोर है, बदमाश है, वो नेता आपको लूट के ले गया है, आपके जाति का है तो उसी का जाकर बटन दबाओगे और फिर कहते हो कि बिहार में सुधार नहीं हो रहा। आपका विधायक कितना बार से जीत रहा? 20 बरिस से। अब फिर कह रहे हो कि सुधार नहीं हो रहा। नहीं सुधरेगा रे भाई। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई आपको नहीं सुधार सकता। हम बिहार में जाते हैं, गांव में पूछते हैं भैया वोट किसको दिए थे? कहता है मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी का सीना है 56 इंच का। सुनिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। पूछते हैं मोदी को वोट क्यों दिए थे? बोला मोदी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा? बोला मोदी जी मियाँ जी लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। मेरे भाई, यहाँ बाढ़ के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, पूरे बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है तो कैसे सुधार होगा? नहीं सुधर सकता। इसीलिए आपको ये रास्ता, एक मंत्र भी सिखाएंगे सारे लोग। ये रास्ता, एक बात समझ लीजिए, इस बार जाइए वोट देने, जिसको मन हो उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय याद रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपका और आपके बच्चों का ये हाल किया है, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का